बेटा एक टॉपिक है आपका एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। यानी जो आने वाला पार्टनर है बेटा, इनकमिंग पार्टनर है, यानी जिसका एडमिशन हो रहा है, एक नया पार्टनर आ रहा है। लाइक पहले दो पार्टनर थे ए एंड बी, अब एक नया पार्टनर सी आ रहा है और क्वेश्चन कहता है कि जो नई फर्म की कैपिटल होगी ना, उसको एडजस्ट कर दो अकॉर्डिंग टू द इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। आप कहोगे सर कैसे? लाइक एक नया पार्टनर सी आ रहा है और वो कह रहा है मैं 60,000 रुपए कैपिटल के ला रहा हूं जी, और मेरा हिस्सा रहेगा 1/3। एक नया पार्टनर सी आया और वो कितनी कैपिटल लाएगा? 60,000, और कितना हिस्सा लेगा? 1/3। तो ध्यान से पढ़ो, टॉपिक का नाम क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। यानी कैपिटल किसकी एडजस्ट होगी? पुराने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट होगी। किसकी कैपिटल के बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल, आने वाले पार्टनर की कैपिटल के बेस पे। अब अगर ये 60,000 लाया है बेटा अपने 1/3 के लिए, तो इस शेयर को अगर आप रिवर्स कर दोगे 3/1, तो फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1,80,000 होनी चाहिए। बड़ा सिंपल है। अगर ये अपने 60,000 बेटा 1/3 के लिए लाया है तो 3/1 कर दो आप। तो इसके बेस पे नई फर्म यानी ए बी एंड सी तीनों पार्टनर की न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1,80,000। और किस में होनी चाहिए? 180 न्यू पीएसआर में। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, आप इस पार्टनर की जो आएगा उसकी कैपिटल को बेस मानो और उसके हिस्से को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा? नई फर्म की कैपिटल। लाइक सी 60,000 रुपए लाया, 1/3 के लिए आपने उल्टा कर दिया 60,000 इंटू 3/1, तो नई फर्म की कैपिटल 180 हो गई। 1,80,000 को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तुम्हें निकालनी आती है? या तो निकाल लेना या क्वेश्चन देगा बेटा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में निकाल के जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना, तो बैलेंस शीट लिख दो। क्या लिख दो? टू बैलेंस शीट क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल। तो ये 1,80,000 रहेगी क्लोजिंग कैपिटल। अब अगर बेटा 180 को क्लोजिंग कैपिटल लिख दोगे तो ए एंड बी दोनों की कैपिटल में कुछ ना कुछ या तो कम आएगा पैसा या ज्यादा आएगा। जिसका पैसा कम है बिजनेस के अंदर वो ले आएगा, और जिसका पैसा ज्यादा है वो बिजनेस से ले जाएगा। इसको कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थ्रू कैश। कैश का मतलब या तो पैसा लेके जाएगा या पैसा लेके आएगा। अगर क्वेश्चन कहता है कैश के थ्रू एडजस्टमेंट नहीं करनी, करंट अकाउंट के थ्रू कर दो, तो किसके थ्रू कर देना? करंट अकाउंट के थ्रू। बाय करंट टू करंट। समझ गए? तो एक क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, उस क्वेश्चन को पढ़ के उसकी लैंग्वेज में देखते हैं क्या कैसे क्वेश्चन आएगा। इस टॉपिक को फिर दोबारा रिवाइज करते हैं। ठीक है, आप एक क्वेश्चन निकालो बेटा, पेज नंबर 4.112 पे क्वेश्चन नंबर 69। इस क्वेश्चन में दोबारा आते हैं टॉपिक पे। आप पहले 69 क्वेश्चन को पढ़ो बेटा, इसमें क्या हुआ और आप लोगों से क्या मांग रहा है एडमिशन में। देखो टॉपिक का नाम ही है, क्वेश्चन नंबर 69 के ऊपर देखो बेटा, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। यानी आने वाले पार्टनर की कैपिटल के बेस पे पुराने पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट कर देना। कैसे होगा? एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है बेटा। जेड एक नया पार्टनर आ रहा है 1/6 के लिए। जेड कितने के लिए आ रहा है बेटा? जेड एक पार्टनर आ रहा है 1/6 हिस्से के लिए। कैपिटल कितनी लाएगा जेड? जेड कैपिटल कितनी ला रहा है? जेड कैपिटल देखो फर्स्ट पॉइंट में, जेड विल ब्रिंग 56,000 रुपीज कैपिटल के ला रहा है बेटा वो, है ना। अगर वो 56,000 कैपिटल के ला रहा है 1/6 के लिए, तो इसकी कैपिटल के बेस पे फर्म की नई कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1/6 को रिवर्स कर दो 6/1, कितना आएगा? 3 लाख। ये नई फर्म की कैपिटल होनी चाहिए जी, अगर आने वाले पार्टनर की कैपिटल को बेस मानोगे तो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सबसे लास्ट पॉइंट पढ़ो बेटा, 5th पॉइंट पढ़ो। इस क्वेश्चन का सबसे लास्ट पॉइंट में ही हमेशा एडजस्टमेंट होती है। कैपिटल एंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई तो पुराने पार्टनर्स हैं,
पुराने पार्टनर की कैपिटल विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर। उन दोनों की कैपिटल किसकी कैपिटल के बेस पर एडजस्ट हो जाएगी? जेड के शेयर के ऊपर। एंड एडजस्टमेंट विल बी डन, एडजस्टमेंट कैसी होगी? बाय ओपनिंग नेसेसरी करंट अकाउंट्स। यानी अगर किसी का पैसा बिजनेस के अंदर कम है तो वो कैश लेके नहीं आएगा अपने बिजनेस से, क्या खोल देना उसके नाम पे? करंट अकाउंट। अगर किसी का पैसा ज्यादा है तो हम उसको पैसा लेने नहीं देंगे कि वो घर ले जाए, नो, उसका पैसा कहां ट्रांसफर कर देंगे? करंट अकाउंट में। ठीक है, कर सकते हो आप लोग। अब बेटा इसमें एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन सी है। अब आप कहोगे सर ये एडजस्टमेंट कब करनी होगी? सबसे पहले बेटा इस एडजस्टमेंट को छोड़ दो, आप पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लो। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर दो, कैपिटल अकाउंट को क्लोज मत करना, बट सारा कैपिटल अकाउंट बना लेना नॉर्मल तरीके से। लास्ट में जाके ये वाली एडजस्टमेंट होगी, सबसे लास्ट में। ठीक है, अब हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट देखो क्या है इसमें। फोर्थ पॉइंट, ऑल डेटर्स आर गुड। ऑल डेटर्स आर गुड मतलब, हाँ जी, जो ऊपर प्रोविजन बना रखा है, कितना बना रखा है प्रोविजन ऊपर? 7,000 का। वो 7,000 का प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। अब जरूरत नहीं है तो प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया? लॉस, लॉस, प्रॉफिट। तो कहां जाना चाहिए? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्रेडिट में। प्रॉफिट है 7,000 और बैलेंस शीट में हट जाएगा, राइट। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड। प्लांट एंड मशीनरी अंडर वैल्यूड मिली, अंडर वैल्यूड मिली तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस? अंडर वैल्यूड है बेटा, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा मतलब इंक्रीज करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी तो प्रॉफिट होगा ना। क्या लिखा है देखो, लैंग्वेज पढ़ा करो आप। वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड। वर फाउंड मतलब मिली, अंडर वैल्यूड मतलब कम वैल्यू में मिली, तो ऊपर करना पड़ेगा। एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? प्रॉफिट। बिल्डिंग वाज टू ब्रॉट अप टू, कह रहे बिल्डिंग को ना 1,09,000 तक लाना है। पहले कितनी की थी बिल्डिंग? 98। तो ये तो 11,000 बढ़ रही है, तो 11,000 प्रॉफिट। सेकेंड पॉइंट बेटा गुडविल का है। गुडविल की तो एडजस्टमेंट एंट्री होती है ना। गुडविल का पैसा ला रहा है पार्टनर या नहीं ला रहा? ए पॉइंट में देख लो, नहीं ला रहा, तो उसका करंट अकाउंट क्या कर लेंगे? डेबिट। बनाए? आप तीनों अकाउंट्स बनाओ बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, तीनों का। बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 69 का पहला पॉइंट अगर हम पढ़ेंगे लोग, तो क्या लिखा है? जेड विल ब्रिंग 56,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। जेड 56,000 रुपए कैपिटल के लेके आएगा। तो आप पहले तो बाय बैलेंस बीडी लिख लो। ओपनिंग कैपिटल कितनी है दोनों की ओपनिंग? 1,19,000 और 1,12,000। 1,19,000 और 1,12,000 बाय बैंक अकाउंट। कितने पैसे ला रहे हो? 56। 56,000 ला रहा है जी। तो आप क्रेडिट में लिख दो बाय बैंक अकाउंट, जेड के अकाउंट में 56,000 और बैलेंस शीट में बैंक लिखो। पहले कितना था ओपनिंग बैंक? बैंक नहीं है, कैश है, तो कैश इन हैंड कर लेना। 77,000 प्लस 54 कितना हो गया? 56 कितना हो गया टोटल? $133 ना।
1,33,000 बैलेंस हो गया बेटा। एसेट में लिख दो बैंक बैलेंस या कैश, कैश इन हैंड था ना, तो आप इसको चेंज कर लो बेटा, कैश इन हैंड है ये। और उधर भी बाय कैश कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाज नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट टू कॉम्पनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। वो गुडविल का पैसा ला नहीं पाया, नहीं ला पाया तो कोई बात नहीं, उसका करंट अकाउंट कर लेंगे बेटा। एक बात बताओ, पुरानी रेशियो कितनी है इनकी, एक्स और वाई की पुरानी रेशियो क्या है, और नई रेशियो तो दे नहीं रखी। तो हम क्या मानते हैं, जब भी नई रेशियो ना दे रखी हो तो ओल्ड रेशियो ही क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आने वाला पार्टनर 1/6 ले रहा है बेटा, और गुडविल कितनी है बिजनेस की, 84। तो हम कहेंगे जेड शेयर इन गुडविल। गुडविल में जेड का शेयर कितना है, 84,000 का 1/6, 14,000। तो बेटा 14,000 लिख के आएगा वो। जेड गुडविल का 14,000 रुपए लेके आना था, बट उसको लेके नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, नहीं लेके आ रहा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को तो देना पड़ेगा ना। तो ये 14,000 रुपए एक्स और वाई को तो देने पड़ेंगे 3:2 में। ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगी इस केस में। तो कितना कितना देना पड़ेगा एक बार कैलकुलेट करना, 14,000 का 3/5, कितना आएगा, 8400 और दे दो बेटा ये बाय। अब आप जब ये दोगे ना गुडविल का पैसा एक्स और वाई को, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल मत लिखना बेटा। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल तब लिखते हैं जब वो पैसा ले आता है बिजनेस के अंदर, लाया नहीं ना वो पैसा, तो उसका करंट अकाउंट लिखेंगे, बाय जेड्स करंट अकाउंट। जेड का करंट अकाउंट लिखो बेटा, 8400 एक्स के क्रेडिट में, 5600 वाई के क्रेडिट में, जेड में ब्लैंक। और जब आप एक्स और वाई को गुडविल दोगे तो क्या लिखोगे, बाय जेड्स करंट अकाउंट। ठीक है, एक तरह से हमने जेड का करंट अकाउंट डेबिट कर लिया। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, एक तरह से जेड करंट अकाउंट डेबिट 14,000 रुपए, टू एक्स कैपिटल अकाउंट 8400 और टू वाई कैपिटल अकाउंट 5600। यानी एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर लिए और जेड पैसे नहीं लेके आ रहा गुडविल के, इसलिए उसका करंट अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट। डेबिट किया, इसका डेबिट बैलेंस है, तो एसेट में आओ बेटा और लिखो जेड्स का करंट अकाउंट। पैसे नहीं ला रहा ना बेटा वो 14,000, अगर वो पैसे ले आता गुडविल के तो कैश इन हैंड में प्लस हो जाते। अब पैसे तो लाया नहीं वो, तो इसलिए हमने उसका क्या लिख दिया, जेड का करंट अकाउंट। और ब्रैकेट में लिख दो यहां पे गुडविल। ये जेड का करंट अकाउंट किसकी वजह से आया, क्योंकि वो गुडविल का पैसा नहीं लाया। क्लियर है, वापस आ जाओ पॉइंट पे। जब भी कोई पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाएगा, याद रखना उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट मत कर देना जेड का। ये कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं हम, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, उसका करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट को बनाने की जरूरत नहीं है, बस बाय जेड करंट अकाउंट लिखो, अपने आप डेबिट हो गया, और उसको एसेट में डाल दो। क्लियर, नेक्स्ट पढ़ो क्या है, प्लांट एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड, उसको इंक्रीज करना है बेटा, 14,000 रुपए से इंक्रीज करना है, करो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय प्लांट एंड मशीनरी 14,000 प्रॉफिट में डालो, और एसेट में जाके एसेट में लिख दो प्लांट एंड मशीनरी। पुरानी प्लांट एंड मशीनरी देखो बैलेंस शीट में कितनी थी बेटा, 70,000, 14,000 इंक्रीज होनी है तो 84 हो गई।
उसके बाद कह रहा है बिल्डिंग को 1,09,000 तक लाना है, तो बिल्डिंग भी लिखी दो यहां पे। बिल्डिंग कितनी हो गई? 1,09,000। पहले बिल्डिंग कितनी थी देखो, 98, तो कितनी इंक्रीज हो रही है? 11,000। ये प्रॉफिट है आपका बाय बिल्डिंग, 11,000 का प्रॉफिट हो गया। ऑल डेटर्स आर गुड, प्रॉफिट है बेटा, डेटर बनाने प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो पुराना प्रोविजन बना हुआ है ना बेटा बैलेंस शीट के अंदर, देखो बैलेंस शीट में एसेट में 7,000 का प्रोविजन बना है, वो बनाने की जरूरत नहीं है, सारे डेटर बढ़िया है, तो प्रॉफिट हो गया। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में डालो और बैलेंस शीट में आप लोग एसेट लिख दो। एसेट कितने रुपए की आएगी? डेटर्स कितने के थे डेटर्स? 42। 7,000 मत लिखना आप बेटा, माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे डेटर्स गुड है, तो पूरे आ जाएंगे डेटर्स आपके 42 के 42। सारा हो गया? स्टॉक रह गया? नहीं, वो तो बाद में करेंगे बेटा, बैलेंस शीट तो एडजस्टमेंट हो गई क्या? सारी एडजस्टमेंट हो गई ना। अब लायबिलिटी साइड पे जाओ, ऊपर लिखा है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर में तो कोई चेंज हुआ नहीं, एज इट इज लिख दो लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स। 56,000। जनरल रिजर्व्स ओल्ड रेशियो में बांट दो बेटा कैपिटल अकाउंट में, बाय जनरल रिजर्व्स। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बेटा ओल्ड रेशियो में बांट दो 14,000 को, कितना कितना आएगा? वही आएगा 84 और 56। आप कहोगे सर 2 बार लिख दिया, ये ऊपर वाला गुडविल है बेटा, नीचे वाला रिजर्व्स है। ओपनिंग कैपिटल तो हमने पहले ही लिख दी थी। एसेट चेक कर लो, एसेट में प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया, बिल्डिंग लिख दी, स्टॉक लिख दो। 21,000 का स्टॉक लिख दो बेटा बैलेंस शीट से उठा के एज इट इज। डेटर्स लिख दिए और कैश इन हैंड भी हो गया, सारा हो गया काम। बैलेंस शीट भी खत्म, एडजस्टमेंट भी खत्म, पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप रीवैल्यूएशन को चेक करो कितना प्रॉफिट है। कितना हो गया क्रेडिट का टोटल? 32 ही आ रहा है क्या? तो रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, एक्स और वाई में जाएंगे बेटा, कितना कितना जाएगा दोनों में? 32,000 को ना 3:2 में बांट दो। उन्नीस 200 12 800, आ जाओ इधर लिख दो। बाय रीवैल्यूएशन गेन 19,200 एक्स में डाल दो, 12,800 वाई में डाल दो और जेड में ब्लैंक कर दो। 19,200 एक्स में और 12,800 वाई में, क्योंकि रीवैल्यूएशन गेन बेटा पुराने पार्टनर्स को मिलता है तो पुराने को दो बस। कर दिया सारा काम, हो गया एडजस्टमेंट। अब बेटा ये पूरी कैपिटल अकाउंट बन गई ना। अब क्वेश्चन पढ़ो हमारा क्या था स्टार्टिंग में, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर कैपिटल। आने वाला पार्टनर जो भी होगा उसकी कैपिटल को बेस मान के पुराने पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट कर देना। तो आने वाला पार्टनर कौन था? आने वाला पार्टनर जेड था। जेड का हिस्सा कितना है? जेड का हिस्सा एक बेटा 6 है। जेड की कैपिटल कितनी है? 56,000 है। तो 56,000 को बेस मान के
अगर मैं ये चेक करना चाहता हूं बिजनेस की कैपिटल कितनी हो, तो 56,000 को उसके हिस्से को रिवर्स कर दो और मल्टीप्लाई कर लो। तो कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 3,36,000। ये 3,36,000 की कैपिटल जेड की कैपिटल को बेस मानते हुए होनी चाहिए। और क्वेश्चन ने बोला भी है, लास्ट पॉइंट दोबारा पढ़ो एक बार क्वेश्चन का। क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट दोबारा पढ़ो एक बार। क्वेश्चन ने क्या बोला है आपको? कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई, यानी जो पुराने पार्टनर हैं उनकी कैपिटल को एडजस्ट कर दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर, जेड के शेयर के बेस पे। तो जेड के शेयर के बेस पे तो फर्म की कैपिटल 3,36,000 आ रही है, तो तीनों की कैपिटल कितनी कर दी जाए? 3,36,000। तो कौन सी रेशियो में बांटी जाएगी ये 3,36? न्यू पीएसआर में, क्योंकि नई कैपिटल है। न्यू पीएसआर कैसे निकालते हैं? यहां पे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। बेटा जेड 1/6 ले रहा है, हम कहते हैं लेट टोटल शेयर 1, टोटल शेयर को 1 मान लो। जेड का शेयर 1/6 है, तो बैलेंस कितना रह गया? 1 में से 1/6 जेड का माइनस कर दो, 5/6। ये बैलेंस रह गया बेटा। और बैलेंस कौन लेगा? ये एक्स और वाई। हमने टोटल शेयर 1 मान लिया, 1 में से जेड का माइनस कर दिया, तो जो बचा हुआ है वो अब किसका रह गया? एक्स और वाई का। तो एक्स का न्यू कैसे निकालोगे? एक्स न्यू शेयर 5/6 रह गया। इसका कितने परसेंट लेगा एक्स? जो उसका ओल्ड था, ओल्ड कितना था एक्स का? 3/5, तो 15/30 लेगा एक्स। ऐसे वाई कितना लेगा नया? वाई न्यू शेयर 5/6 का 2/5 लेगा वो, तो 10/30। बेटा इसको अगर काटना हो तो क्या कर सकते हैं? 5 से, तो ये कितना लेगा? 3/6, और ये कितना लेगा? 2/6। तो x का नया आ गया 3/6, y का नया आ गया 2/6, और z का 1/6 है ही। तो यहां लिख लेते हैं 3/6 इस्टू 2/6 इस्टू 1/6। नीचे 6 हैं, तो रेशियो क्या बन गई? 3:2:1। नई रेशियो आ गई बेटा 3:2:1। तो जो ये कैपिटल आई है ना 3,36,000, नई फर्म की कैपिटल 3:2:1 में बांट दो। जो नई फर्म की कैपिटल आ गई ना 3,36,000, कैसे आई? 3,36 एक बार दोबारा फिर करके दिखा देता हूं। जेड 56,000 लाया था बेटा 1/6 के लिए। जब भी आपको जेड की कैपिटल को बेस मान के नई कैपिटल निकालनी हो, उसके हिस्से को उल्टा कर दो, अपने आप आ जाएगी नई फर्म की कैपिटल। और क्वेश्चन कह रहा है यही कैपिटल रहेगी जी हमारे बिजनेस की, तो यही कैपिटल रहेगी तो बांट दो न्यू पीएसआर में। न्यू पीएसआर कितनी है? 3:2:1। तो 1/6 निकालोगे इसका तो 56,000 ही आएगा जेड का। तो इनका देखो कितना कितना आएगा। इसका 3/6 करोगे तो आधा लगा लो, कितना होता है आधा इसका? 1,68,000 आएगा इसका। और इसका कितना आ गया फिर? हाँ जी, उसका 1,68,000, इसका 1,12,000 और इसका 56,000। ये कैपिटल आ गई तीनों। इन कैपिटल को लिख दो आप। तो बैलेंस सीडी एक्स की कैपिटल 1,68,000 लिखेंगे, वाई की 1,12,000 लिखेंगे, और जेड की 56,000 लिखेंगे। लिख दिया टू बैलेंस सीडी। जेड का देखोगे तो इधर भी 56, इधर भी 56, इसमें तो कोई डिफरेंस है नहीं। टोटल कर दो।
एक्स का देख लो बेटा, एक्स की कैपिटल है कितनी, 1,19,000 प्लस 8400 प्लस 8400 प्लस 19,200, देखना सबका टोटल करके कितनी आ रही है एक्स की, 155। एक्स की कैपिटल 155 है और होनी कितनी चाहिए, ये क्लोजिंग मतलब इतना होना चाहिए 1,68,000। तो कम है इनके पास या ज्यादा है, कम, 155 है और 168 होनी चाहिए, तो 13,000 रुपए कम है ना, तो 13,000 रुपए उससे मंगवाएंगे नहीं घर से, उसके करंट अकाउंट में डाल देंगे। तो क्या लिखेंगे, बाय इसके भी कम है या ज्यादा है इसके, एक्स करंट अकाउंट, एक्स का करंट अकाउंट तो लिख दो तुम 13,000, 13 था ना, 13,000 लिख दो इसको तो। और वाई का देखो, वाई की कैपिटल कितनी है, 1,12,56,56, 1,36 और होनी कितनी चाहिए 1,12, तो इसके तो 24,000 रुपए ज्यादा है हमारे पास, तो इसका डेबिट में लिख दो टू वाई करंट अकाउंट, 24,000 वाई के डेबिट में, ठीक है। अब आप ये देखो बेटा, ज्यादातर बच्चे इसमें गलती करते हैं, यहां पे बाय करंट अकाउंट लिखा है क्रेडिट में एक्स के लिए, तो ये हमारी लायबिलिटी है या एसेट है, ये करंट अकाउंट 13,000 का लायबिलिटी है या एसेट है, बेटा इधर क्यों लिखा, दोबारा देख लो, इधर क्यों लिखा, एक्स की क्रेडिट का टोटल लगाया जब तो 1,55,000 आ रहा है और एक्स के डेबिट में कुछ था नहीं, ये तो क्लोजिंग बैलेंस है, डेबिट में तो कुछ था नहीं, इट मींस एक्स की एडजस्टेड कैपिटल कितनी है 1,55 और होनी कितनी चाहिए 1,68, तो एक्स का हमारे पास बिजनेस के पास पैसा कम है, 13,000 रुपए उसका पैसा कम है, या तो हम उससे मंगवाएं घर से मंगवाने के लिए क्वेश्चन ने मना किया, वो कह रहा था करंट अकाउंट में डाल दो, तो बेटा ये पैसा हमने लेना है ना एक्सेस का, मतलब उसकी कैपिटल ज्यादा होनी चाहिए बट है कम, तो 13,000 रुपए आपके पैसे कम है बिजनेस के अंदर, तो ये बिजनेस की क्या हो गई एसेट, तो ये बेटा एसेट में जाएगा, समझ गए। तो एसेट में डालो एक्स का करंट अकाउंट, एक्स करंट अकाउंट 13,000 रुपए एसेट में डालो। अब वापिस आ जाओ, वाई के लिए क्या है बेटा, वाई के क्रेडिट का टोटल 1,12,000 है, सॉरी कितना था, वाई के क्रेडिट का टोटल 1,36,000 है, लेकिन हमें चाहिए ओनली 1,12,000, क्लोजिंग कैपिटल कितनी चाहिए वाई की 1,12 और है कितनी 1,36, तो कितनी कैपिटल उसकी ऑलरेडी ज्यादा है हमारे पास 24, तो ये पैसा हमें उसको देना चाहिए वापस, बट क्वेश्चन ने देने से मना किया है, बोला करंट अकाउंट में डाल दो, तो ये तो हमारी लायबिलिटी हो गई ना बेटा, फिर तो 24,000 लायबिलिटी में डालो करंट अकाउंट के नाम से।